घर में आज फातिहा करे नहीं करे? हाँ, पढ़े नहीं फातिहा? पूरे मगरिब के बाद बोले रात पूरी बाद में गुजारेंगे, पहले आमिना की लाल की बारगाह में फातिहा का नजराना भेज देंगे। या रसूल अल्लाह, आज हम सिर्फ अपने मरहुमीन, सिर्फ अपने बाप दादा को नजर नहीं पहुंचाएंगे आका, हम वो गुलाम हैं, पहले आपकी बारगाह में फातिहा का नजराना पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद अपने बाप दादा की बारगाह में फातिहा का नजराना पहुंचाएंगे। हम नजर देते हैं, ये फातिहा क्या है? नजराना है। इतना भी नहीं कर सकता एक उम्मती, नहीं कर सकता, बोलो। अच्छा, इसमें शिर्क की, बिदअत की क्या बात है भाई? फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो फातिहा में क्या पढ़े आप? कुरान पढ़े। क्या पढ़े? जोर से बोलो। और दूसरा क्या पढ़े? दरूद पढ़े। तो इसमें शिर्क की क्या बात है? इसमें बिदअत की क्या बात है? इसमें हराम? अरे कुरान पढ़ना कब से शिर्क होगा? अरे हौले। दरूद पढ़ना कब से बिदअत होगा? अरे मेंटली रिटायर्ड, पागल खाने के मरीज, दीवानी कौम है भाई। कुरान पढ़ने को शिर्क कह रही है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फातिहा पढ़ने को शिर्क कह रही है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फातिहा पढ़ने को बिदअत कह रही है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मरहुमीन की मज़ार पर हुजूर बज़ाते खुद बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले जाते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते। क्यों फरमाते? हालांकि हुजूर के जो दौर के मरहुमीन थे, हुजूर के जो चचा थे, जन्नतुल बक़ी के जो मरहुमीन थे, अल्लाह की कसम किसी भी उस मरहूम को अल्लाह की कसम इसाले सवाब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आमिना के लाल का दीदार नसीब हो गया था। वो तो जन्नती लोग थे। उन जन्नतियों की खबरों पे हुजूर ने तशरीफ इसलिए ले गया ताकि क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों को मेरी ये सुन्नत नसीब हो जाए, ताकि वो अपने बाप दादाओं की खबरों पे तशरीफ ले जाए। अच्छा, एक साहब मेरे को पूछे, मौलाना आप लोग ख़त्म कुरान करते चहलुम में, 10वें में, ज़ियारत हो, डंके की चोट पे करते पट्टे, आप लोग डर जाते, पूछते डंके की चोट पे करते बोलना। ख़त्म कुरान करते, आयत करीमा का दस्तरखान बिछाते, आयत करीमा का दस्तर बिछाते, चहलुम के दिन, ज़ियारत के दिन, 10वें के दिन अपने मरहूम के लिए आप कोई एक आयत का या कलमे तय्यबा का या दरूद का या किसी वजीफ़े का आप दस्तर बिछाएं, ताकि वो मरने वाले को उसका ईसाले सवाब पहुँचे और उसको उसकी खब्र में राहत नसीब हो, उसको फ़ायदा पहुँचता है। अब आप पूछेंगे बिछाते हैं मौलाना? इन लोग पूछते बिछाते आप? बोला बिल्कुल बिछाते। कुरान पढ़ाते हैं? बोला बिल्कुल पढ़ाते। साहबा ने पढ़ा था क्या? लोग अम्मत रसूल अल्लाह ने पढ़ा। अरे बेवकूफ़, सहाबा एकराम रसूल अल्लाह के ज़माने में जो लोग इंतकाल कर गए वो कौन थे? सहाबा थे ना। अबे हौले, जिनको अल्लाह कुरान में कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, उनको खत्म कुरान की क्या जरूरत है? रे दीवाने, नहीं समझे आप? आप जरा मसले को समझो। अरे भाई, वो सहाबा इकराम है, सहाबा, जोर से बोलो। उनको खत्म कुरान की क्या जरूरत पड़ी थी? उन्होंने तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ पढ़ के गए, उन्होंने पूरी जिंदगी आमिना के लाल का दीदार करके गए, पूरी जिंदगी नमाज रसूल अल्लाह के पीछे बढ़ के गए, पूरी जिंदगी वो ऐसा बाहर निकले तो हजरत अबू बकर से मिलते थे, इधर देखे तो हजरत उमर से मिलते, उधर देखे तो अहले बैत से मिलते थे। अल्लाहु अकबर। उनको खत्म कुरान की आयत करीमा की जरूरत है? जोर से बोलो, है? जोर से बोलो जी। हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि हम लोग खाली वेल्डिंग करते करते चले आ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन वायरा खींचते खींचते पख चलेगा। तो अब हमारे जरूरत है, इन्हें तो नहीं पढ़ा, मर गया, अब तुम लोग तो भी पढ़ के बख्शो रे, एक कम से कम खबर का अजाब तो भी कम होता है इसका, बोल के है वो। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? तो फिर अब खत्म कुरान होगा मरहूमीन के लिए करना। आजकल के सुन्नियाँ भी खतरनाक हो गए, पढ़ रही नहीं, ये कई को रखे, ये खबर के मनाजिल
है, अहादीस शरीफा में इसका जिक्र है। 3 दिन के बाद ख़बर की कैफियत अलग रही थी, 10 दिन के बाद ख़बर की माहौल अलग रहता, 20 दिन के बाद ख़बर की कैफियत और तब्दील होती, 40 दिन के बाद अब एक और तब्दील होती। अहादीस में जिक्र। तो बुजुर्गान दीन क्या करे, वो तब्दील होती ना तो उस वक़्त हम लोग जो है कुछ कुरान का तिलावत का सवाब, कुछ ईसाल सवाब, कोई सदका खैरात का सवाब, गरीबों की इमदाद का सवाब, उम्रा कराने का सवाब, बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का सवाब, नफिल नमाजें पढ़ाने का सवाब उस मरहूम के लिए भेज दे, ताकि खबर में जो उसकी कैफियत हालत तब्दील हो रही है, अगर उसमें कोई मुश्किल मरहला हो तो ये कुरान की तिलावत की वजह से उसकी खबर में उसको राहत नसीब हो जाए। इसलिए हमारे बुजुर्गान ये अहादीस को मद्देनजर रख के क्या करे, उसको अब एक उन्वान दे दिए। उन्वान 3 दिन के बाद की एक फातिहा को बोल दिया जियारत की फातिहा, उन नाम रख दिया उसका, एक जियारत की फातिहा। 10 दिन के बाद की फातिहा को बोले 10वीं की फातिहा। 20 दिन के बाद की फातिहा को मरहूम के लिए रख दिए 20वीं की फातिहा। 40 दिन के बाद की फातिहा का नाम रख दिए चहलुम की फातिहा। इसमें झगड़े की क्या बात है रे हौले, है कोई झगड़े की बात है इसमें? पढ़े तो अच्छा ही चना रहे, तेरे बाबा हौले कामा करते करते मर गए, उन्हों तो नहीं करके गए, कम से कम तू तो पहुंचा दे। अच्छी बात है नहीं है? औलाद हो के अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता, नवासा पोतरा हो के दादा नाना नाना नानी दादी को इतना भी नहीं कर सकता। जिस माँ का दूध पिया, जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट में संभाल के रखा, उस माँ को 40 दिन तक 4 मरतबा कुरान पढ़ के नहीं बख्श सकता? बोलो भाई। अगर रोजाना एक बेटा जो अपनी माँ का बेटा है, किसका बेटा? अब जो नहीं है उन्हें नहीं जाएगा। जो माँ का बेटा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जिसने अपनी माँ के पेट में 9 महीने ठहरा है, वो बेटा माँ के मरने के बाद 40 दिन तक उसकी खबर पे जाके अगर रोजाना सूरे बकरा पढ़ दे तो इसमें क्या बुरी बात है भाई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस मरहूम की खबर पर सूरे बकरा 40 दिन पढ़ दिया जाए, सुबह क़यामत तक वो खबर अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाती है।